तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में। और आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडरेटर वेरिएबल के बारे में कि मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग नेट सीरीज में चल रहे हैं। यूनिट सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, रिसर्च मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल को बैकबोन ऑफ द रिसर्च भी कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से जो रिसर्च है उसका बैकबोन, इसके बिना रिसर्च को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंतर्गत डिस्कस करते करते हम लोग चले गए हैं मॉडरेटर वेरिएबल के तक पहुंच गए हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस किया है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस किया है, कंट्रोल वेरिएबल को डिस्कस किया है, कंफाउंडिंग वेरिएबल को डिस्कस किया है, ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को डिस्कस किया है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल को डिस्कस किया है। इस तरीके से डिस्क्रीट वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जितने भी बेसिक्स टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडरेटर वेरिएबल के बारे में। इन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इन सारे एपिसोड्स को देखिए और वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, सब इस एपिसोड में क्लियर होगा आपका। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जरूर कवर करेंगे। सो इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे फॉलो कर सकते हैं विद हैंडल नेम कोच नीतीश कुमार। आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, मुझे फॉलो करिए। वहां से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है, अगर आप यही एपिसोड देख रहे हैं तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए तो आपको इजीली मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिससे आप रिवीजन करेंगे तो आपका टाइम कंजप्शन थोड़ा कम होगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा। वहां से भी प्रिपरेशन आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मॉडरेटर वेरिएबल के बारे में क्या होता है। सो गाइस, मॉडरेटर वेरिएबल एक तरीके से क्या होता है? मॉडरेटर वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कि जो मॉडरेटर चर होता है एक इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या बताता है? स्ट्रेंथ को बताता है, डायरेक्शन को क्या करता है? बताता है, और इसको प्रभावित भी करता है। क्या? अफेक्ट भी डालता है, नहीं प्रभावित करता है। इट मेनली डिसाइड्स हाउ and to what extent the independent variable will affect the dependent variable, यानी एक मुख्य रूप से यह तय करता है कि स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसे और किस दिशा में पड़ रहा है। यहाँ पे यानी कि जो मॉडरेटर वेरिएबल है एक तरीके से डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को एक तरीके से प्रेजेंट करेगा, क्या करेगा? और स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करेगा आपका मॉडरेटर वेरिएबल। अब मॉडरेटर वेरिएबल जो होता है, मॉडरेटर वेरिएबल इटसेल्फ डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट अफेक्ट बट ओनली कंट्रोल द रिलेशनशिप। अब मॉडरेटर चर जो होता है यानी कि मॉडरेटर चर यह स्वतंत्र रूप से प्रभाव नहीं डालता है बट बल्कि ये केवल संबंधों को नियंत्रित करता है। या मॉडरेटर वेरिएबल आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि किसी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, नहीं, ये डायरेक्टली अफेक्ट ना करके इनके प्रभाव को एक तरीके से क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रित करता है, रिलेशनशिप को नियंत्रित करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है। इसके बीच में क्या करता है? इसके रिलेशनशिप को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यह रहा मॉडरेटर वेरिएबल। और एग्जाम्पल के अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है, एक रिसर्चर है,
रिसर्चर्स क्या है कि स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन द डाइट ऑन वेट लॉस, यानी कि एक्सरसाइज और डाइट का वेट लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज और आपका वेट लॉस क्या हो जाएगा। पे एक्सरसाइज जो है ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सरसाइज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा आपका वेट लॉस। ठीक है, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये वेरी करेगा। ठीक है, और वेट लॉस एक तरीके से प्रभाव है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। कितना क्या, जैसे मान लीजिए ड्यूरेशन हो जाएगा, कितने ड्यूरेशन तक कोई पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे मान लीजिए 30 मिनट्स कर रहा है, 40 मिनट्स कर रहा है या 1 आवर्स का कर रहा है। ठीक है, तो यह एक तरीके से वैरी करेगा, यह तरीके से चेंज होगा। ठीक है, और इस यह जब चेंज होगा तो इसका अफेक्ट किसके ऊपर होगा, वेट लॉस के ऊपर। तो यह रहा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कांसेप्ट। बट यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिल रही है, डाइट। और डाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइट एक तरीके से मॉडरेटर का काम कर रहा है, मॉडरेटर वेरिएबल का काम कर रहा है, क्योंकि डाइट ही एक तरीके से क्या करेगा, डायरेक्शन को एक तरीके से डायरेक्शन को डिसाइड करेगा, यानी कि डायरेक्शन को क्या करेगा, आपका डिसाइड करेगा, और एक तरीके से स्ट्रेंथ को भी डिसाइड करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्सरसाइज और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वेट लॉस के बीच में डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 पर्संस आपको दिख रहे हैं, एक लेडी है, ठीक है, और एक क्या है, यहाँ पे मैन आपको दिख रहा है। ठीक है, एक तरीके से इसको फीमेल करिए। ओके, ये फीमेल है और ये मेल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब मोहतरमा भी एक्सरसाइज कर रही है और यहाँ पे जो व्यक्ति हैं यह भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, इफ 2 पीपल एक्सरसाइज इक्वली, और ये दोनों मान के चलते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज चलते हैं 30 मिनट्स पर डे। ठीक है, 30 मिनट्स पर डे लेकर के चलते हैं, यानी सेम अमाउंट में दोनों लोग अपना सेम ड्यूरेशन में सेम मतलब कि समय तक ये क्या करते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक, बट वन ईट हेल्दी डाइट एंड द अदर इट्स जंक फूड। और मोहतरमा यहाँ पे क्या है, यानी कि जो पहला पर्सन है ये देखिए क्या है कि हेल्दी फूड्स ले रहा है, हरी सब्जियां ले रहा है, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे पोषक तत्वों को ले रहे हैं जो कि वेट लॉस करने में यानी कि बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित है। और दूसरा ये पे दूसरा जो पर्सन है एक तरीके से जंक फूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें यह देखा जाएगा कि द वेट लॉस अफेक्ट विल बी डिफरेंट, और इनका जो वेट लॉस होगा यह तरीके से क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो पहला पर्सन है यानी कि जो फीमेल है यहाँ पे, इसका वेट लॉस क्या होगा, एकदम मस्त होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होंगे कि अगर ये जंक फूड लेंगे तो ये मोटे होंगे। ठीक, इनका एक तरीके से वेट लॉस इनकी अपेक्षा जो होगा कम होगा, यानी कि ठीक है कम होगा, और इनका ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो डाइट है एक तरीके से डाइट वो क्या काम कर रहा है, डाइट ही यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडरेटर वेरिएबल का काम कर रहा है, क्योंकि वेट लॉस के अंतर्गत यहाँ पे वेट लॉस के अंतर्गत जो डाइट है वो डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा है। किस स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा है, वेट लॉस और एक्सरसाइज दोनों के बीच के स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा है। यानी जो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उतना ज्यादा उसका वेट लॉस होगा। बट यहाँ पे एक तरीके से एक फैक्टर और है, वो है डाइट, यानी कि जो हेल्दी फूड लेगा उसका ज्यादा होगा, और जो जंक फूड लेगा एक्सरसाइज के साथ उसका कम होगा। तो यहाँ पे therefore diet is a moderator variable that affects the relationship between exercise and weight loss। और यहाँ पे जो है डाइट जो है यानी कि आहार एक मॉडरेटर चर का काम कर रहा है, जो व्यायाम और वजन घटाने के संबंध को प्रभावित कर रहा है, रिलेशन को प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो यह रहा
एक तरीके से आपका मॉडरेटर वेरिएबल। पहला एग्जांपल है, इसमें सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन स्टडी एंड एग्जाम परफॉर्मेंस। अब इसके अंतर्गत अगर हम मान के चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टडी ऑफ टाइम, यानी कि कोई पर्सन है कितने टाइम स्टडी कर रहा है, 1 आवर्स की स्टडी ले रहा है, 2 आवर्स की ले रहा है, 4 आवर्स की ले रहा है, 5 आवर्स की ले रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एक तरीके से टाइम को प्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि स्टडी ऑफ टाइम आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा होगा, यानी कि स्कोर, इसका कितना परसेंट स्कोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन एग्जाम इसको टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टडी ऑफ टाइम के ऊपर। बट यहाँ पे हम लोगों को किसको आइडेंटिफाई करना है, मॉडरेटर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। तो मॉडरेटर वेरिएबल यहाँ पे एक तरीके से एक और वेरिएबल दिख रहा है जो है कि स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मॉडरेटर वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि यह क्या करेगा, डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। डायरेक्शन को डिसाइड करेगा किसके, एग्जाम स्कोर और स्टडी टाइम के बीच का एक तरीके से रिलेशन को प्रेजेंट करेगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दो पर्सन है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हम पर्सन नंबर 1 एंड पर्सन नंबर 2, ये हमारी फीमेल पर्सन है और ये मेल पर्सन है। अब देखिए क्या है, 2 स्टूडेंट्स में स्टडी द सेम नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि मान के चलते हैं 5 आवर्स ले लेते हैं, 5 आवर्स की स्टडी पर डे ले रहे हैं दोनों, पर्सन नंबर 1 एंड पर्सन नंबर 2। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बट इफ वन इज हाई स्ट्रेस। अब मान के चलते हैं पर्सन नंबर 2 क्या है, हाई स्ट्रेस के अंतर में है, ठीक है, स्ट्रेस में है। और पर्सन नंबर फर्स्ट किस में है, लो स्ट्रेस में। ठीक, पर्सन नंबर 1 क्या है, लो स्ट्रेस में है। देयर एग्जाम स्कोर में बी डिफरेंट, क्योंकि देखिए क्या है कि जब यह हाई स्ट्रेस के साथ स्टडी करेगा तो इसका कंसंट्रेशन एक तरीके से क्या होगा, इफेक्ट होगा, और स्टडी पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा और मेमोरेबल जो थिंग्स है उसको रिमेंबर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एग्जाम में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना अच्छा जो लो स्ट्रेस वाला पर्सन है वह दे सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो आपका स्ट्रेस है एक मॉडरेटर वेरिएबल के तरह काम कर रहा है। देयरफॉर स्ट्रेस इज अ moderator variable that moderates the relationship between study and exam score। और स्टडी और एग्जाम स्कोर के बीच में क्या कर रहा है, डायरेक्शन को एक तरीके से क्या कर रहा है, यह स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा है इसके वो बढ़ने के लिए एग्जाम स्कोर की तरफ। ठीक है, और यहीं पे एक तरीके से देखिए स्ट्रेस जो है इंडिपेंडेंटली नहीं इफेक्ट डाल रहा है, ये केवल एक तरीके से क्या कर रहा है, उसको डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रहा है। सो गाइस यह रहा मॉडरेटर वेरिएबल। ठीक है, मॉडरेटर वेरिएबल हम लोगों ने 2 एग्जांपल लिया, 2 एग्जांपल आपको समझाने के लिए बहुत बेटर मतलब कि बहुत है आपको मॉडरेटर वेरिएबल को समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम कंक्लूजन को फाइंड करते हैं कि क्या कंक्लूजन इसके अंतर्गत निकलता है। So the moderator variable control the relationship between the independent and dependent variable। एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछता है तो आपको माइंड में हमेशा याद रखना है कि जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है यह कंट्रोल करता है किसको, रिलेशनशिप को बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को, ना कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एक कंट्रोल करता है रिलेशनशिप को, इस डायरेक्शन को, स्ट्रेंथ को, उसको एक तरीके से नियंत्रित करके रखता है। इट कैन स्ट्रेंथन और वीकन द अफेक्ट, यानी कि यह प्रभाव को मजबूत या कमजोर कर सकता है, बट इनडायरेक्टली द स्टडी लुक्स एट अंडर विच सर्कमस्टेंस द अफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर और लेस। ओके, अध्ययन में यह देखा जाता है कि किन परिस्थितियों में स्वतंत्र चर का प्रभाव अधिक या कम होता है मॉडरेटर वेरिएबल के प्रेजेंस में। ठीक है गाइस, सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एक वेरिएबल इसके अंतर्गत और बाकी रह गया गाइस। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम लोगों ने पहला क्या डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तीसरा हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, कंट्रोल वेरिएबल। ठीक, चौथा हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ओके, और हम लोगों ने पांचवा क्या डिस्कस किया था, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। और क्या छूट रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने छठा जो डिस्कस किया था, सीरियल इधर उधर हो सकता है। छठा हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और फिर हम लोगों ने सातवां कौन सा डिस्कस किया, सातवां हम लोगों ने डिस्कस किया मॉडरेटर वेरिएबल। ओके, मॉडरेटर वेरिएबल। और एक इसमें जो लास्ट बच रहा है आपका, वो है मीडिएटर वेरिएबल। मीडिएटर वेरिएबल लास्ट जो बच रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस किया, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल एक बच रहा है। हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है, आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इतने टाइप्स के वेरिएबल को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। अब एक इसके अंतर्गत और बचा है, जो कि मॉडरेटर मीडिएटर वेरिएबल को हम लोगों को डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे क्या करेंगे, जंप करेंगे और डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल को हम लोगों ने इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस एपिसोड में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस एपिसोड को जरूर कवर करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।